नमस्कार। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव रहा, कैसा बाजार ऐसे रहा, पीछे कैसी हो जाइए। गिराकी रही, कैसा माहौल रहा, उधर कैसी पीछे। स्थिति, कैसी परिस्थितियां जो हैं वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। उस पे हमने आपको सुबह एक रिपोर्ट बताई थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब दोपहर होते होते दोपहर हो ही गई है। आपको दिखाते हैं, देखिए लगभग 12 बज गए हैं, है ना। 12 बजे मंडी क्या बोल रही है प्याज की, इस समय ग्राहकी क्या बोल रही है, आज डिमांड और सप्लाईयों ने कैसा माहौल दिखाया, बाजारों ने कैसा माहौल दिखाया, रक्षाबंधन का क्या कुछ असर रहा, और रक्षाबंधन के बाद अब जो सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और 29 तारीख को शनिवार है, क्या कुछ बाजार रहेंगे, कैसी एक समीकरण जो है वो प्याज के बाजारों में है, विस्तृत व्याख्या चर्चा करेंगे। रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा अगर आप प्याज के व्यापारी किसान हैं। हमारे साथ जुड़ गए किशन भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। और बाकी प्याज के बारे में बात चर्चा की जाए तो प्याज की अराइवल 47 गाड़ी की है। जी। जैसे कि अराइवल तो 40 42 45 गाड़ी की चल रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले 2 दिन तो बारिश की वजह से थोड़ी 5 7 गाड़ी सेल कम हुई, 10 गाड़ी का फर्क पड़ा उसमें। तो अराइवल से 2 4 5 गाड़ी कम ही सेल हुआ। उससे क्या है कि हमारा जो बैलेंस है ना, वो बढ़ के 74 गाड़ी हो गया। कल 74 गाड़ी बैलेंस बचा। उससे पहले मतलब कुल मिला के सेल जो है ना, अराइवल से कम रही। और जब जब दीपक जी ये देखा है कि अराइवल से कम सेल होती है ना, तो कहीं ना कहीं बाजार में हल्का सा 1 आध रुपए का गिरावट देखने को मिलती है। और वही रहा, क्योंकि पीछे जो ये मंडी दरअसल ना पीछे की मार्केटों पे भी आधारित है, क्योंकि इसे सेल पॉइंट है। और पीछे जहाँ मार्केटों में जैसे एमपी की मार्केटें होगी या इधर महाराष्ट्र की मार्केटें होगी, वहाँ की मार्केटों पे भी ये मंडी डिपेंड रहती है। क्योंकि उधर अगर थोड़ा सा भी स्ट्रोंग हो जाती है ना पोजीशन, तो इधर ऑटोमेटिक स्ट्रोंग हो जाती है। जैसा कि मंडे को यहाँ पर जैसे बेचना शुरू किया था, तो पीछे की मार्केटों में 2 2 3 3 रुपए का उछाल था। तो यहाँ 10 11 बजे के बाद सोमवार को 1 1.5 रुपए 2 रुपए तेज कर दिया था बाजार। लेकिन मंगलवार से, जैसे मंगलवार को उधर आवके थोड़ी सी बढ़ी और मार्केट 1 आध 2 रुपए नीचे रही, तो मंगलवार बुधवार आज वीरवार, यानी तीनों दिन से देखा जाए तो 4 8 आने रुपए ठंडे की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस मंदे को मंदा ना समझें। ये तो इतने बड़े भाव में रुपया 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे बीच बीच में चलता रहेगा। कोई मतलब इसका ये रिजल्ट, ये दिमाग में ये ना सोच के चले कि ये 2 रुपए अगर मंदा हुआ है तो ये बराबर मार्केट नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है इस मंदे से। ये तो एक मतलब इसका मतलब बाजारों का रूल है। बाजारों का रोल है। हाँ। इसमें जब जब बाजार ऊपर जाएंगे, अगर 5 रुपए ऊपर जाएंगे तो रुपए 2 रुपए नीचे भी आएंगे। और ये कारण सारा ये थोड़ा सा त्योहार त्योहार की वजह से भी, कुछ रक्षाबंधन की वजह से भी, कल ईद का माहौल था। ईद की वजह से कह लो, रक्षाबंधन और पीछे 2 दिन बारिश, ये सारा ही इकट्ठा ही हो गया हिसाब किताब। और पीछे जैसे एक दिन की छुट्टी, जैसे कल मंडिया मार्केटें बंद थी एमपी की, कुछ आज खुली हैं, तो जाहिर सी बात है 10 हजार कट्टा 15 हजार कट्टा ज्यादा आएगा। और ज्यादा आने से फिर कहीं ना कहीं रुपया 2 रुपए मार्केटें डाउन दब गए। देखने को मिल दब रही गए। हैं। उसी का कारण रहा है। और कुछ दीपक जी, ये जो मैं कांदा तो एक्सप्रेस, इस बार नाम दिया है उसको कांदा एक्सप्रेस, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन आने के बाद ये आएगी ना, तो यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा। कल भी ये देख रहे थे हम, इस पे चैनल पे आ रहा था, किसानों ने वहाँ बीच में ट्रेन को रोका है, ट्रेन में बाधा डाली। आने और नहीं दिया जा रहा। बीच में उन्होंने ये भी दिखाया कि माल क्वालिटी छोटा कैसी है, है। क्वालिटी हल्की है, वो भी दिखा रहे थे। हम्म। अब वो कैसी क्वालिटी आएगी कल पता लग जाएगा। जी। लेकिन अगर क्वालिटी हल्की है, तो हल्के मालों पे तो एक दिन के लिए असर हो सकता है, लेकिन बढ़िया मालों पे इसका असर नहीं होगा। और इसमें ये देखो ना, ये सुनने में आ रहा है कि इसमें 40 45 गाड़ी का माल आना था कुल मिला के, और माल सारा ही 20 22 गाड़ी का आ रहा है। वो मतलब 500 टन कुछ बता रहे थे,
तो 20-22 गाड़ी बनती है उसमें। 25 टन की एक गाड़ी हो तो 4 गाड़ी होगी, मतलब 100 टन, तो मतलब इसमें मिला के 20 गाड़ी के लगभग माल बनता है। तो जबकि माल या तो उनके पास तैयार नहीं था इसलिए माल कम आ रहा है, नहीं तो 40-42 गाड़ी, 21 बॉक्स बता रहे हैं। अगर एक बॉक्स में 2 गाड़ी भी रहे तो भी 40-42 गाड़ी बनती है, लेकिन इतना माल भी नहीं आ रहा है। माल कम आ रहा है और माल हल्का भी सुनने में आ रहा है कि माल काफ़ी हल्का आएगा, जैसा कि कल वो न्यूज़ में चल रहा था, उधर से जो न्यूज़ आ रही थी। और किसानों का मतलब ये भी कहना है कि माल की जो ये क्वालिटी है बहुत हल्की लोड करके भेजा जा रहा है। और दीपक जी, हम तो पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं, भाव कम खरीदेंगे तो हल्का माल मिलेगा। जो मतलब नेफेड और एनसीसी का इस बार भाव लगातार नीचे के स्तर पर रहा था। अब नीचे के स्तर पर भाव रहेगा तो जाहिर सी बात है हल्का माल मिलेगा, और हल्का माल अगर मिलेगा तो फिर और ज़्यादा हल्का होके आएगा। कुछ तो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि काफ़ी खराबी भी आ गई है जहाँ गोदामों में। अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि कैसे माल आते हैं, कल ही पता लग जाएगा कि कैसे माल आते हैं। तो इससे भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा घबराएं ना हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा मार्केटें, मतलब अब किसानों और व्यापारियों के हाथ में है इसकी चाबी। प्याज की जो चाबी है ना, ये मतलब किसानों के हाथ में है, व्यापारियों के हाथ में है। इसको अगर मार्केटों में, मैंने पहले भी बताया था कि अगर अब इस टाइम पे अगर एक साथ थोड़ी सी आवक लगातार बढ़ाएंगे तो अभी तो बाजार 2-3 रुपए 4 रुपए जो भी डाउन हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर बाजार वापस और ज़्यादा तेज हो जाएगा। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि आराम आराम से धीरे धीरे माल बेचें। बाजार का बराबर धीरे धीरे जो बाजार बढ़ेगा तो वो फिर डाउन होगा ही नहीं। तो मालों की आवकों पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखें, कोई घबरा के ना बेचें माल का। मैं तो पहले भी कहता आ रहा हूँ, बराबर कह रहा हूँ कि बाजार भाव जो है ना बराबर मिलता जाएगा। हाँ, ये है कि अच्छे मालों में तो कोई बात तक भी घबराहट नहीं है। मोटे मालों में जो मीडियम माल है उनको पहले निकाल दें, और उनको भी बहुत ज़्यादा घबरा के ना बेचें, धीरे धीरे बेचें। जैसा कि मतलब 1,000 पैकेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वहाँ की मार्केटें सही हैं, दिल्ली लाने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली सही लाए बात है, अच्छी बात है। ठीक बात है। अगर अच्छे माल हैं। मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा की थी, जी। जो भी मार्केट पास में पड़ती है एमपी वाले किसानों के लिए, रतलाम है, उज्जैन है, और बहुत सारी मंडियां, शाहजहाँपुर जी। है, इंदौर है, और बहुत मंडियां हैं। 50-50, 40-40 पैकेट बेचे जी। एक साथ। अगर तो सोचते हैं कि दिल्ली भरेंगे तो 300 गट्टा, 400 गट्टा, 250 गट्टा, 300 गट्टा भरना पड़ेगा, तो 25-25, 30-30 पैकेट बेचते जाएं, 40-40 पैकेट बेचते जाएं, एक साथ ना बेचें, और वो आगे आने वाला भाव भी मिल जाएगा। और आवकों भी, मतलब आवकें भी नहीं बढ़ पाएंगी, तो उससे क्या है कि भाव हमारा बना बना रहेगा। रहेगा। और यही जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र पुणे एरिया की या नासिक एरिया की मार्केटें हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा करके बेचे। और किसी के पास ज़्यादा है और वो दिल्ली की भरने की सोच रहे हैं तो दिल्ली भी भरे। मार्केट बाजार तो रोज हम दिखा ही रहे हैं ना, आपके जी। माध्यम से रोज रिपोर्ट जा ही रही है ना दीपक जी। तो बाजार जहाँ भी उनको अच्छा लगे, दिल्ली की भी मार्केट है उनके पास है, वहाँ की भी। आजकल तो सबसे बड़ा फायदा हो गया यूट्यूब का। पहले तो दीपक जी 10 दिन, 8-8 दिन भाव का ही नहीं पता लगता था। बिल्कुल। आजकल तो एक एक मिनट का पता लग रहा है। तो हर जगह की मार्केट के भाव आ जाते हैं, हर जगह सोशल मीडिया का जमाना है। अपना आसपास की मंडियाँ देखें, दिल्ली की मंडी देखें, और इसके अलावा हर मंडी का भाव आ जाता है। जहाँ पे भी अच्छा लगे मालों को बेचें, लेकिन धीरे धीरे बेचें, कोई बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बीच बीच में कभी कभी कुछ ये अफवाह फैलाने वाले भी लोग होते हैं, इनसे बचें। 70 रुपए प्याज हो गई, ये हो गया। इनसे बचें। और कुछ मतलब ये बोल देते हैं कि अब यहाँ आपका जो आप ये देख रहे हैं, ये 35 रुपये किलो प्याज है। अब ये देख रहे हैं 34 रुपये किलो प्याज है, ये बताओ। 36 रुपये किलो प्याज है। बताओ। तो मतलब, हम तो दिखा ही रहे हैं बिल्कुल। हाँ, मतलब ये एमपी के मीडियम चाल के प्याज है। हाँ। मतलब कुल मिला के मार्केटें जो चल रही है ना, दिल्ली की जो मंडी में जो भाव चल रहा है, बड़ी मंडी में, उसका भाव देखते हैं।
कुछ मतलब मीडिया पे ये कल मैं सुन रहा था कि बहुत 70 रुपए भाव होगा, 60 रुपए। 70। अच्छा एक और है, ये जो मीडिया दिखाता है ना, ये जो रिटेल में रेडियो बेच रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, उनके लिए ऐसा ही रहती है। वो क्योंकि वो कहते हैं कहते जी देख लो हैं रिपोर्ट, देख लो रिपोर्ट देख लो। वीडियो दिखा रहा है। हाँ वो मतलब ऐसी रिपोर्टें दिखाएं जो और फिर सही उसका रिपोर्ट हो, मुद्दा बन जाता है जी, उसका मुद्दा बन जाता राजनीतिक है। मुद्दा बन जाता है। तो इसलिए मार्केटों के भाव देखें, होलसेल की मार्केटों के भाव देखें, तो बाकी रिटेल वाला है वो रिटेल के हिसाब से ही बेचेगा। जो मार्केटों में रेडियो पे बेचते हैं वो अपने हिसाब से बेचते हैं, लेकिन इधर होलसेल में जो मार्केटों में आजादपुर मंडी में या यहाँ दिल्ली की और मंडियां हैं वहाँ पे क्या भाव बिक रहे हैं वो भी देखें। मीडिया खाली वो ही ना दिखाए ज़्यादा, मतलब जो सच्चाई है वो दिखाए कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है। सही बात है। आज इधर मार्केट में अगर डिटेल वाइज हम भाव की बात करें तो दीपक जी, पूना एरिया की बात कर ली जाए तो पूना एरिया के जो ठीक ठाक क्वालिटी है वो समझो 42-43 रुपये, हम्म, अच्छी क्वालिटी है 44-45 रुपये, हम्म, और बहुत जो सुपर क्वालिटी है वो रुपये ऊपर बिक जाती है 45-46 रुपये या 46.5 रुपये। मतलब ये समझ लो पूना एरिया के माल 40 रुपये से लेके हाँ और कह सकते हो 46 रुपये या 47 रुपये ऊंचे में जो, वो एक आध दो लाट कोई ज्यादा ऊंच बहुत एक्स्ट्रा सुपर भी आप आए और रुपये 1.5 रुपये ऊपर बिक जाए, लेकिन जर्नल जो पोजीशन है वो समझो 43 रुपये से लेके और बढ़िया मालों की सुपर मालों के 43 से लेके 47 रुपये तक ये पोजीशन चल रही है जो अच्छे मालों की। और जो ठीक मुकुल साइज हैं वो 42-43, मतलब ये समझ लो 16.5 से लेके 17, 17.5 तो ये पोजीशन है। और मोटे 17.5 से 18.5, जो बढ़िया माल है, मन की बात कर रहा हूँ, जी। तो ये पोजीशन चल रही है। और बाकी इसमें दीपक जी गुलटा आता है पूना एरिया का, वो 30 से 35 रुपये किलो, 30, 32, 33, 35। जी। और बाकी उसके बाद नासिक की बात कर ली जाए तो दीपक जी नासिक का पूना एरिया से 1 रुपया कम बिकता है, अच्छा ही है। रुपये 98 कम बिकता है। जी। नासिक की बात कर ली जाए तो 40 से लेके और 45 रुपये के भाव हैं। बढ़िया माल 43 से 45, ठीक ठाक माल वो फुल साइज 40 से 42 तक, साढ़े जी। 42। और एमपी की बात कर लिया है दीपक जी, तो एमपी में भी क्वालिटी मतलब बढ़िया भी आ रही है, हल्की भी आ रही है, एवरेज भी आ रही है। अगर बढ़िया क्वालिटी की बात करें तो दीपक जी बढ़िया क्वालिटी तो वही समझो 42 से लेके 43-44 रुपये, बहुत सुपर क्वालिटी है जो। और बाकी एवरेज क्वालिटी देखें तो 40-42, 40-41-42। और हल्की क्वालिटी देखें दीपक जी तो हल्की क्वालिटी 30 से लेके 40 रुपये के बीच, 1200 से लेके 1300, 1400, 1450, 1500 ये भाव एमपी के बिक रहे हैं। और राजस्थान की बात कर ली है दीपक जी तो राजस्थान 1300 रुपये मन से लेके 1500 रुपये मन तक, यानी ये समझ लो 33 रुपये से लेके और 35 रुपये किलो तक। ज़्यादा माल 35-37 रुपये किलो, यानी ये समझ लो 1500 रुपये वाल 1500 रुपये मन, 37.5 रुपये किलो। अपने पास गाड़ी लगी थी आज भी ये राजस्थान की, तो समझो यही बिकी है समझो 1360 रुपये से लेके और 1500 रुपये मन तक सेल हुई है गाड़ी। और बाकी कुल मिला के तो पोजिशन यही चल रही है। तो किशन भैया क्या लगता है कि सोमवार को कैसे, वैसे तो कल शनिवार भी है अभी बीच में, जी 29 तारीख का शनिवार है। अच्छा कल क्या हाफ डे रहेगा हाँ, आज या गुरुवार कैसे? है, कल शुक्रवार है। कल शुक्रवार है, परसों शनि है। जी कल देखो दीपक जी थोड़ा सा रक्षाबंधन है, सुबह सुबह की तो बिक्री रहेगी शायद। इधर मंडी तो खुली है, लेकिन थोड़ा सा असर तो रहेगा कहीं ना कहीं, त्योहार का असर पड़ेगा। त्योहार का असर तो रहेगा। और आज ग्राहकी मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो टोटल में अराइवल अभी आपको बता रहा था 47 गाड़ी आज की है और 74 गाड़ी कल की, 121 गाड़ी है। अगर आज 45 है या 50 गाड़ी बिकती है तो मतलब 75 गाड़ी लगभग बचेगा। और बाकी अभी ये दो अगले 2-3 दिन तो मार्केट मुझे लग रहा है ऐसी ऐसी ही चलेगी। उसके बाद सारा डिपेंड रहेगा पीछे के मार्केटों में माल की अराइवल किसान भाई कितनी लाते हैं। अराइवल बढ़ाएंगे तो मार्केट 1 रुपये नीचे जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अराइवल अभी बढ़ाएंगे नहीं। सभी किसान भाई समझदार हैं, धीरे धीरे माल निकालेंगे। थोड़ी सी अराइवल कम होगी तो वापस ये जो 2-3 रुपये नीचे हुआ है बाजार, ये 2-3 दिन में 2-3 रुपये कटा है बाजार,
ये वापस कवर हो जाएगा। बाजार कुछ दिन तक, अगले कुछ दिन तक बाजार ये समझ लो 40 से 50 बढ़िया, 30 से 40 एवरेज में अच्छा। ये 30 से 50 रुपए किलो का भाव, इसमें सभी क्वालिटी आ गई, ये चलेगा अगले कुछ दिन तक। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जी, बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः धन्यवाद जी। भैया। तो आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी।